नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जैसे आपने सावित्री माता के पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तप किया और माता सावित्री की उपासना की। देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने स्वयं सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें समझाया कि अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने पतिव्रता धर्म और धर्मयुक्त वचन से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा कि बिना पति के संतान कैसे संभव है। यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। इसके बाद सत्यवान जीवित होकर वो उठे। सावित्री अपने पति के साथ घर लौटी और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। जय मां सावित्री की।